हमारी आज की कहानी है एक जर्मन लड़की की जो काले मसाई के प्यार में पड़ जाती है और उसके बाद जो उसके साथ होता है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैरोला से होती है, जहाँ पर स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड कैरोला के साथ छुट्टियाँ बनाने के लिए स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तभी कैरोल की नजर एक खास तरह के दो इंसानों पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही फिट है और पूरी तरह से काले थे। वो स्टीवन से पूछती है कि वो किस तरह के इंसान है और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जिस पर वो बताता है कि यह मसाई ट्रैक लोग हैं। लेकिन कैरोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हट नहीं रही थी, वो बस उसको ही देखे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों कैरोला के शहर मोम्बासा घूमने चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ चोर उन दोनों को लूटने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन और कैरोला उनसे बचकर भागने लगते हैं और तभी कैरोला उस मसाई से जाकर टकरा जाती है जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। खैर वो चोर उन मसाई को देखते ही भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग मसाई से बहुत डरते थे। जिसके बाद स्टीवन उन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमको फेरी तक पहुंचा दोगे, जिसके बाद वो मसाई उसको अपने साथ फेरी पर ले जाता है। कैरोला जिस मसाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम लैमेलियन होता है। उन मसाई को देखकर स्टीवन भी बहुत खुश होता है, इसीलिए वो कैरोला को उनके साथ एक फोटो लेने के लिए कहता है। मसाई ने उन दोनों को चोर से बचाया था, इसीलिए कैरोला उसको डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन होटल के गार्ड्स मसाई को अंदर आने की परमिशन नहीं देते हैं। जिसके बाद लैमेलियन और उसका दोस्त इट्स ओके बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कैरोला वहाँ पर आकर उनको रोक लेती है और फिर वो उनको अपने साथ एक बार में लेकर आती है जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। इसी बीच कैरोला लैमेलियन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और फिर वो उसके साथ डांस भी करने लगती है, लेकिन डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी स्टीवन वहाँ पर आ जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो लैमेलियन को धक्का देने लगता है। जिसके बाद कैरोला लैमेलियन से माफी मांगती है और स्टीवन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। होटल आने के बाद कैरोला बस लैमेलियन के बारे में ही सोच रही थी और आज उनका कैरोला में आखिरी दिन था क्योंकि कल वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाले थे। अगले दिन जब स्टीवन और कैरोला टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एकदम से कैरोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम बस उस मसाई के साथ सोना चाहती हो। इतना कहकर स्टीवन वहाँ से अकेले ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। इसके बाद कैरोला लैमेलियन से मिलने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है। उसका दोस्त कैरोला को बताता है कि वो अपने घर चला गया है। कैरोला उसके घर का पता पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका घर स्लैंड के एक गांव बारसा लोई के आगे है। और अब कैरोला वहाँ से एक बस में बैठकर स्लैंड के लिए निकल जाती है। स्लैंड पहुंचकर कैरोला एक जर्मन लड़की के घर जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ कैरोला के एक लोकल निवासी से प्यार करने के बाद यहीं पर सेटल हो गई थी। अब वो दोनों यहाँ पर फॉरेनर थे, इसीलिए रात होने की वजह से कैरोला वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर रात को जब कैरोला सो रही होती है तभी उसको लमेल की आवाज सुनाई देती है। वो घर के बाहर जाकर देखती है तो वो लैमेलियन ही था। जिसके बाद वो लमेल के साथ वहाँ से चली जाती है। लैमेलियन उसको अपने साथ अपने दोस्तों के कमरे में लेकर जाता है और अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद वो कैरोला के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह लमेल और कैरोला बहुत खुश थे। तभी लमेल कैरोला को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर से अपना सामान लेकर लैमेलियन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। लैमेलियन का कबीला स्लैंड से बहुत दूर था, जहाँ तक पैदल आने जाने के लिए उन्हें जंगल और पहाड़ पार करने पड़ते थे। लैमेलियन के कबीले में पहुँचने के बाद वहाँ के लोग कैरोला को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। तभी लैमेलियन की माँ वहाँ पर आती है। पहले तो वो लैमेलियन को खूब भला बुरा कहती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो कैरोला का अपने घर में वेलकम करती है। रात को लैमेलियन और कैरोला वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोला उठती है तो लमेल कैरोला को मीट खाने के लिए देता है। इसके बाद लमेल कैरोला को नहाने के लिए ले जाता है। लमेल के कबीले वाले छोटे छोटे पाउंड में नहाते थे, यानी कि आदिवासियों का मिनी स्विमिंग पूल। खैर इसीलिए कैरोला को भी वैसे ही एक पाउंड में नहाना पड़ता है। इस गांव में एक चर्च भी था जहाँ पर ब्रिटिश फादर रहते थे। कैरोला उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तभी एक बच्चा कैरोला को बुलाने के लिए आता है। वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर एक ऑफिसर उससे मिलने आए थे। वो कैरोला से उसका पासपोर्ट मांगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, तुमको यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ का निवासी बनना होगा। जिसके बाद कैरोला और लैमेलियन कैरोला की रेजिडेंसी के लिए शहर जाते हैं, लेकिन लैमेलियन के कपड़ों की वजह से उसे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के गार्ड अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए कैरोला उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम कल फिर से आएंगे। जिसके बाद वो बाजार जाकर लैमेलियन के लिए कपड़े खरीदती है। फिर वो दोनों काम होने तक वहीं एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगले
अगले दिन कैरोला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको मलेरिया हो गया था, उसको बहुत ठंड भी लग रही थी, इसीलिए लमेल उसको ठीक करने के लिए जिस्म की गर्मी देता है। खैर लमेल का ये तरीका काम आता है। अगले दिन कैरोला ठीक हो जाती है, इसलिए वो दोनों फिर से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहाँ पर वो कैरोला को कैरोला की रेजिडेंसी दे देते हैं। लेकिन गाँव लौटने से पहले कैरोला अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझको पैसे भेज दो, मैं भी यहाँ पर कुछ और दिन रुकने वाली हूँ। जिसके बाद उसकी माँ उसको पैसे भेज देती है और कैरोला उन पैसों से जाकर एक पुरानी कार खरीद लेती है। लैमेलियन भी कार देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ से लौटते वक्त कैरोला गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी कार में लिफ्ट देती है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में लैमेलियन कैरोला से कार चलाने की जिद करने लगता है। जिसके बाद कैरोला लैमेलियन को कार चलाने दे देती है, लेकिन लैमेलियन को कार चलानी नहीं आती थी। वो कार एक पेड़ में ले जाकर ठोक देता है, जिसके बाद कैरोला उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिससे लमेल रूठ जाता है और कार से उतरकर पैदल ही जाने लगता है। फिर कैरोला उसे सॉरी कहती है और वापस कार में आने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाता है। उधर लैमेलियन के गांव वाले अपने गांव में कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैरोला उनके लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। तभी लैमेलियन की माँ कैरोला के ब्रेस्ट को टच करती है। वो कहती है कि तुम तो माँ बनने वाली हो। जिसके बाद वो लमेल को कैरोला से जल्दी शादी करने को कहती है और फिर उन दोनों की शादी की सारी रस्में शुरू कर दी जाती हैं। उन दोनों की शादी में पूरे गांव के साथ साथ फादर भी शामिल होते हैं। फिर वो लोग खूब जश्न मनाते हैं। अगले दिन जब कैरोला की नींद खुलती है तो पूरा गांव खाली था। आसपास ढूंढने पर उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। वो जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि मसाई कबीले के लोग अपने कबीले की एक 15 साल की लड़की का सरकम सजन कर रहे हैं। ये देखकर कैरोला लैमेलियन के पास जाती है और उसे उस लड़की की मदद करने को कहती है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल है। कैरोला एलिजाबेथ से मिलने के लिए स्लैंड जाती है। वो उससे कहती है कि मैं बार्सल में एक शॉप खोलना चाहती हूँ क्योंकि के कबीले के लोगों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए स्लैंड आना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे एक शॉप रेंट पर दिलवा देती है। लेकिन लैमेलियन को कैरोला का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि हमको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वो कहती है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और कैरोला को अपने साथ लेकर जाती है। कैरोला जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत सड़क पर दर्द से तड़प रही है और आसपास के लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कैरोला कबीले वालों से उसको उठाकर कार में चढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन लमेल कैरोला को उसको छूने से भी मना कर देता है और खुद भी कुछ नहीं करता। उसके गाँव वाले भी बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कैरोला उन लोगों के आगे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद लमेल कैरोला के साथ मिलकर उसको कार में चढ़ाता है। मगर वो केरला के साथ अस्पताल जाने की बजाय रेत से अपने हाथ को धोकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कैरोला उस औरत और उसकी बहन के साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कार का टायर पंक्चर हो जाता है और वो औरत बेचारी दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। वो चिल्ला रही थी। जिसके बाद वो कैरोला और अपनी बहन को वहाँ से दूर चले जाने को कहती है और खुद से अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब देखकर कैरोला बहुत दुखी होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैरोला ने अपनी दुकान के लिए सारे सामान को मंगवा लिया था। लेकिन जब कैरोला अपनी दुकान के लिए सामान पहुँचाने वाले एक आदमी से बात कर रही थी तो लैमेलियन उसको शक की निगाहों से घूर रहा था। खैर कैरोला की दुकान खुल जाती है। दुकान ओपनिंग के दिन बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बीच जब कैरोला अपने सारे कस्टमर से हंसकर बातें करती है तो यह सब देखकर लैमेलियन को बहुत बुरा लगता है। अब हमें थोड़े समय के बाद कैरोला को काम करते हुए दिखाया जाता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने 2 लड़कों को अपनी दुकान पर हेल्प करने के लिए रखा हुआ था। फिर एक दिन अचानक से लैमेलियन दुकान पर आता है और कैरोला से पूछता है कि पीछे का दरवाजा क्यों खुला है। वो जाकर चेक करता है और फिर आकर कैरोला से कहता है कि मेरे यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर कोई और भी था। कैरोला कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। जिस पर वो कहता है कि कहीं तो मुझको धोखा तो नहीं दे रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। जिस पर कैरोला उसको समझाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन लैमेलियन कंटिन्यू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर उससे कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, जरूर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। इतना कहकर लैमेलियन वहाँ से चला जाता है। अब रात को अचानक से कैरोला के पेट बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लैमेलियन की माँ और कबीले वाले उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसलिए फादर वहाँ पर एयर एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जो कैरोला को अस्पताल लेकर जाती है। अगले दिन जब लैमेलियन अस्पताल जाता है तो उस बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये उसी का बच्चा है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। अब हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जब कैरोला अपनी दुकान पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। कैरोला उससे शराब और सिगरेट छीनकर उसे काम से निकाल देती है। फिर जब रात को कैरोला अपने घर में सो रही होती है, तभी उसे अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो जाकर देखती है तो उसकी दुकान पर काम करने वाला वही लड़का खड़ा था, जिसे कैरोला ने नशा करने की वजह से काम पर से निकाल दिया था। इसलिए वो कैरोला को मारकर अपना बदला लेने आया था। मगर तभी वहाँ पर लैमेलियन आ जाता है और उसको खूब मारता है। अगले दिन पंचायत होती है, जिसमें
जिसमें गांव के सरपंच उस लड़के के घर वालों को 5 बकरियां मुआवजे के तौर पर कैरोला को देने को कहते हैं, क्योंकि उसने कैरोला पर जानलेवा हमला किया था। कैरोला उन बकरियों को ले जाकर लैमेलियन को दे देती है, जिस पर वो कहता है कि अपनी पत्नी के जानवर चराना मसाई की शान के खिलाफ है। इन सब के बीच कैरोला की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन लैमेलियन को कैरोला के एक कस्टमर पर उसके बॉयफ्रेंड होने का शक था, क्योंकि वो उसकी दुकान पर रोज आता था और कैरोला उससे हंसकर बातें भी किया करती थी। इसलिए एक दिन लमेल उस कस्टमर के सामने कैरोला की बेइज्जती करने लगता है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। रात को कैरोला घर आती है। लैमेलियन अपनी माँ को ये सब बातें बता रहा था। वो कैरोला को देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ये एक हॉर है, जिसको सुनने के बाद कैरोला अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो गलती से एक बकरी के फिटस पर चढ़ जाती है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी लैमेलियन की माँ उससे कहती है कि घबराओ मत, ये बकरी का फिटस है। लेकिन लैमेलियन कहने लगता है कि नहीं माँ, ये इसके अंदर से गिरा है, मैं तो इसके साथ अब कुछ भी नहीं करता हूँ, जरूर ये इसके बॉयफ्रेंड का होगा। जिस वजह से कैरोला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लैमेलियन कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा। कैरोला उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लमेल उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिस पर कैरोला भी उसको एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद लैमेलियन उसे अपनी लाठी से मारने लगता है, मगर वक्त रहते कबीले वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैमेलियन अपने बालों को काटकर शहरी लोगों की तरह कपड़े पहनकर कैरोला के पास जाता है। वो उसे कहता है कि क्या आप तुम मुझको पसंद करोगी। तभी उसे उस हाल में देखकर फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन फादर को देखते ही लैमेलियन फादर को मारने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम भी मेरी वाइफ के साथ सोए हो, पर कैरोला लैमेलियन से फादर को छोड़ा देने को कहती है। वो शाम को वापस घर आती है और लैमेलियन को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मेरी बेटी को देखना चाहती है। अगले दिन कैरोला अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगती है। गांव वाले गाना गाकर उसको गुड बाय करते हैं, लेकिन वहाँ से जाते वक्त लमेल कैरोला से एक ही बात पूछ रहा था कि वो वापस तो आएगी ना। कैरोला उसको बार बार यही जवाब दे रही थी कि हाँ, वो वापस जरूर आएगी। लेकिन जब कैरोला अपनी बेटी को लेकर बस में चढ़ने लगती है तो लमेल अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है और फिर कैरोला से कहता है कि मुझको पता है कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। पर कैरोला कुछ नहीं कहती और बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त कैरोला बहुत रोती है। कैरोला अब वापस कभी लौटने नहीं वाली थी और इसी दुखद एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।